उन लोगों के हालात कभी नहीं बदलने जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम तो कोई गुनाह ही नहीं कर रहे, हम तो किसी को अपनी जबान से तकलीफ नहीं दे रहे, हम तो अपने सारे फराइज पूरे कर रहे हैं और हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं है, हम तो सिर्फ फायदा देने के लिए हैं। तो भाई वो लोग सरासर गलती कर रहे हैं। उनकी कोई बात, कोई दुआ सिर्फ गुरूर और तकब्बुर की वजह से कबूल नहीं हो रही है। ये गुरूर और तकब्बुर जो है ना, ये इंसान को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला को गुरूर तकब्बुर पसंद नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताइए, मैं आप आज एक बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, अब्दुल्ला भाई हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अब्दुल्ला भाई हमारे साथ ये मसले, और हमसे तो कोई गुनाह भी नहीं हो रहा, हम तो कोई गुनाह भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम तो ये भी पढ़ रहे हैं, हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, हम तो हर हफ्ते हर महीने में कुरान पाक भी ख़त्म कर रहे हैं, हम तो कोई गुनाह की तरफ जाते ही नहीं है, हमसे तो कोई गुनाह भी नहीं हो रहा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि गुनाह ना हो रहा हो? हर बंदा जो है गुनाहों में फंसा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है। आप ये देखिए ना, ये गुरूर और तकब्बुर की वजह मैं बता रहा हूं कि क्यों होती है, गुरूर और तकब्बुर क्यों कहलाता है ये, कि बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि मुझ जैसा कोई बंदा ही नहीं, मुझ जैसा कोई शरीफ ही नहीं, मैं तो गुनाहगार हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है ये बताए? गुरूर और तकब्बुर हुआ या नहीं हुआ? तो आपकी दुआएं कैसे कबूल होगी? आपने जब अल्लाह के सामने हाथ उठाना है तो रोना है। अल्लाह के सामने हाथ उठाएं दुआ के लिए, ठीक है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, हाथ उठाएं तो रोएं, गिड़गिड़ाएं यार। उस वक्त जब आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, किस लिए गिड़गिड़ाएंगे भाई? कि आप अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, आप खताकार है, हम खताकार है, अल्लाह हम शर्मिंदा खताकार है, हमसे गुनाह हो रहे हैं, हम तो परेशान हो गए, हमसे तो इतने गुनाह हो रहे हैं कि हमें मालूम है कि हमारी तो बख्शिश, हमें लग रहा है कि बख्शिश नहीं होगी, लेकिन अगर तू चाहे तो हमें बख्श दे, तू बड़ा गफूर और रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू जब चाहे हमें बख्श सकता है। हम तुझसे माफ़ी मांगते अपने गुनाहों की, और अल्लाह हमसे जब तक गुनाह होते रहेंगे हम तुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे। हम कोशिश ज़रूर करते हैं, हम वादा करते हैं कि आज जो गुनाह हुआ है इस गुनाह को हम दोबारा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि गुनाह दोबारा ना हो हमसे। ये तरीका है, आप इस तरीके से मांगे। ये अल्लाह अगर फिर भी गुनाह हो जाए तो हमें माफ़ फरमा दीजिएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हमसे ज़्यादा कोई नेक नहीं, कोई परहेज़गार नहीं, तो मेरे भाई ये बताइए कि एक सजदा शैतान का उससे मना किया था। आप मुझे ये बताइए, वो कह रहा था कि भाई मैं पूरी ज़िंदगी सजदों में रहूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजारी है, एक सजदा बस मैं क्यों करूँ मैं एक सजदा। और अगर बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी, अगर हम लोग ये सोचने पर, मैं अपनी बात करूं, मैं क्यों किसी को पॉइंट आउट करूं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गुरूर तकब्बुर कर, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं। ये गुरूर तकब्बुर में आ जाती, मैं अपने ऊपर रख कर लेता हूं मैं बात। अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं गुनाह ही नहीं कर रहा हूं, तो फिर मेरे बनते काम क्यों नहीं है, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मेरे काम क्यों बिगड़ रहे हैं, मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही है, मेरे ऊपर परेशानी क्यों आ रही है? भाई जिस दिन याद रख लेना, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी ज़बान जब दिल से अल्लाह का नाम लेगी, अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सामने सजदा दिल से, तो हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला सब बंदों को पसंद करता है, सारी मखलूक उसकी है, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के कुछ कहते हैं ना, कुछ मखसूस बंदे, ख़ास बंदे, जिनसे अल्लाह ताला बेतहाशा प्यार करता है, बेपनाह प्यार करता है, जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, जो माफ़ी मांगते हैं, जो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अपने अल्लाह के सामने। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। वो लोग होते हैं अल्लाह के ख़ास बंदे, जिनमें तकवा होता है। कुछ भी परेशानी आ जाए, दुआ कबूल हो रही है, नहीं हो रही, वो कहता है हो रही है, यार अल्लाह तेरा शुक्र, ये दुआ मेरी कबूल हो गई, और नहीं हो रही, अल्लाह इसमें ज़रूर कोई ना कोई मेरे लिए तूने बेहतरी रखी होगी
कि अभी कबूल नहीं हो रही, बाद में हो जाएगी जब सही वक्त आएगा इसका। और ये हकीकत है। इस पर जब बंदा ईमान मजबूत कर लेता है, अपना अकीदा मजबूत कर लेता है, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसको जीने का मकसद समझ में आने लगता है। उसको पता चलता है कि यार मैं जिसके सामने सजदा कर रहा हूं, जिस अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैं इबादत कर रहा हूं, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं, मैं उससे माफ़ी मांगता हूं, तो वो ही तो सब कुछ कर रहा है। वो कहेगा कि हो जा तो हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों को समझिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। ये मत सोचिएगा कि मुझसे कोई गुनाह नहीं हो रहा। हमारा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। हम फंसे हुए, खतरनाक तरीके से फंसे हुए हैं। हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम वो गुनाह कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि यार ये गुनाह ही नहीं है। हमें लग रहा है गुनाह ही नहीं है। हम किसी का, एक मिसाल के तौर पर आपको एक बात समझाता हूँ। अब बहुत से लोग कहेंगे यार अब्दुल्ला भाई सही कह रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं मर्द औरत दोनों की बात करूँगा। सबकी दोस्तियाँ होती हैं। अब यानी कि मर्द लड़के लड़कों के साथ ही दोस्ती है, लड़कियाँ की लड़कियों के साथ दोस्ती है, औरतों की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अपने अपने, चाहे वो कज़न्स हैं, चाहे वो कोई भी नॉर्मल है। अगर लड़के जो है अपने दोस्त जो लड़के हैं उनके साथ बातें कर रहे होते तो उनका मजाक उड़ाते बात बात में। कोई एक गैदरिंग में अगर 4-5 लड़कों की गैदरिंग है तो उनमें एक बंदा जो है ना फुटबॉल बन रहा होता है, बेचारा फुटबॉल कह रहा हूँ मैं, लेकिन हकीकत में उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। बस उसे हर बात में घसीटा जा रहा होता है कि यार इसका मजाक उड़ा रहे हैं सब। होता है। आप किसी का दिल दुखा रहे हो, ये गुनाह नहीं है। ऐसे बहुत सारी वजूहात हैं। ये आपको लगेगा नहीं यार वो तो तफरीह है। अरे आपकी तफरीह, उसके दिल पे क्या गुजर रही है, ये सोचा है? अगर आप ये सोच रहे कि यार ये तो तफरीह, एक मजाक है, एक एंजॉयमेंट है, तो उसके दिल पे जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जो हर बार बेचारा वही मैंने क्या कहा, फुटबॉल बन जाता है। बस समझ जाएं आप। ऐसे छोटे छोटे मामलात हमें लगता है कि वो गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह होते हैं। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार को मजबूती से करना, यानी कि एक सच्चे दिल से करना चाहिए, और इसको मजबूती से थाम लो। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ना छोड़ो, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।